आखिर क्या है सर्वम एआई और क्यों पूरे भारत में ये कंपनी चर्चा में है, जबकि ओपन एआई, गूगल, जेमिनाई, मेटा और एंट्रोपिक जैसे एआई जायंट्स ऑलरेडी मार्केट में हैं। और आखिर क्यों एक छोटी सी इंडियन स्टार्टअप में HCL टेक ने 1427 करोड़ रुपए लगा दिए। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और आज के बाद आप सिर्फ सर्वम एआई नहीं बल्कि पूरी एआई रेस को एक नए पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आज एआई सिर्फ चैट जीपीटी का नाम नहीं रहा, ये वैसे ही है जैसे 2005 में इंटरनेट सिर्फ गूगल नहीं था। जो देश आज के टाइम में एआई को कंट्रोल करेगा वही फ्यूचर इकोनॉमी को भी कंट्रोल करेगा। अमेरिका के पास उसका ओपन एआई, गूगल, एंट्रोपिक, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट है। चाइना के पास डीपसीक, अलीबाबा, टेंसेंट, बाइडू थे। तो सवाल आया कि इंडिया के पास क्या? इसी सवाल का जवाब बन रहा है सर्वम एआई। सर्वम एआई है क्या? सिंपल शब्दों में ये एक इंडियन कंपनी है जो अपना खुद का एआई बना रही है, बिल्कुल चैट जीपीटी जैसा, लेकिन इंडिया के लिए, इंडिया में बनाया हुआ, इंडियन लैंग्वेज में। सर्वम एआई बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिसे अगस्त 2023 में दो लोगों ने शुरू किया, विवेक राघवन और प्रत्युष कुमार। ये दोनों ही एआई रिसर्चर्स रहे हैं। इन्होंने पहले भी IIT मद्रास के एक प्रोजेक्ट AI फॉर भारत में काम किया, जहां इंडियन लैंग्वेज के लिए टेक्नोलॉजी बनाई जाती है। मतलब ये लोग कोई नए नहीं हैं, इन्हें भारतीय भाषाओं का गहरा एक्सपीरियंस है। इनका मिशन सिंपल है, इंडिया के लिए अपना स्वदेशी AI बनाना। सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला AI नहीं, बल्कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, मलयालम, कन्नड़ा, ओडिया और भी 22+ लैंग्वेजेस में समझने वाला AI। यही चीज सर्वम को बाकी कंपनीज से अलग बनाती है। और ये सिर्फ एक छोटा स्टार्टअप नहीं है। सर्वम को इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया एआई मिशन के तहत उन 12 कंपनीज में चुना है जो इंडिया का अपना स्वदेशी एआई मॉडल बनाएंगी, और इसके लिए 246.72 करोड़ रुपए की मदद और कंप्यूट सपोर्ट भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। पर अब सवाल आता है कि अचानक से इसकी इतनी चर्चा क्यों होने लगी? इसके मुख्य 3 बड़े कारण हैं। पहला सबसे बड़ा रीजन है पैसा, यानी फंडिंग। अभी 15 जून 2026 को सर्वम ने अनाउंस किया कि उसने $234 मिलियन यानी लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग उठाई। टारगेट राउंड लगभग $300 मिलियन का है। इस डील ने सर्वम की वैल्यूएशन को लगभग $1.5 बिलियन तक पहुंचा दिया। मतलब इंडिया को उसका सबसे नया एआई यूनिकॉर्न मिल गया। और इस $150 मिलियन में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट HCL टेक का है। HCL ने सर्वम एआई में 1427 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और लगभग 10.5% स्टेक एक्वायर किया। मतलब एक बड़ा इंडियन कॉर्पोरेट खुद सर्वम पे भरोसा कर रहा है। इसके अलावा बेसिमर, खोसला वेंचर्स जैसे बड़े इन्वेस्टर्स भी इस डील में शामिल हैं। दूसरी वजह है सर्वम के एआई मॉडल्स। फरवरी 2026 में दिल्ली के भारत मंडपम में हुए एआई इम्पैक्ट समिट में सर्वम एआई ने अपने 2 पावरफुल एआई मॉडल्स लॉन्च किए, सर्वम 30B और सर्वम 105B, जिसे इंडस भी कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जैसे चैट जीपीटी या जेमिनाई एआई मॉडल्स हैं, वैसे ही इंडिया अपने एआई मॉडल है। इसकी सबसे खास बात है, इन्हें इंडियन लैंग्वेज और इंडियन डेटा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मतलब हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, भोजपुरी और भी दूसरी भाषाओं को ये ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और उसका रिप्लाई कर पाएंगे। और सर्वम ने इन्हें ओपन सोर्स भी कर दिया है। मतलब डेवलपर्स और स्टार्टअप्स भी इनका यूज करके अपने एआई एप्स बना सकते हैं। अब आती है तीसरी वजह जिसने सबका ध्यान खींचा और ये इतनी चर्चा में आया। सर्वम केज, इंडिया का पहला स्वदेशी एआई चश्मा यानी स्मार्ट ग्लासेस। दरअसल इंडियन एआई इम्पैक्ट समिति 2026 में खुद पीएम ने इनके ग्लासेस को पहना और टेस्ट किया, जिसके बाद से ये प्रोडक्ट चर्चा में आ गया। अब सवाल ये कि आखिर पीएम जिस चश्मे को पहना वो करता क्या है? तो सिंपल शब्दों में आइए इसे समझते हैं। इसमें छोटे छोटे कैमरे लगे हैं और माइक्रोफोन्स हैं। अब आप जो देख रहे हैं उसके बारे में आप उस चश्मे से सवाल पूछ सकते हैं और वो आपको रियल टाइम में जवाब देता है, वो भी इंडियन लैंग्वेज में। सोचो आप किसी चीज को देखो और पूछो ये क्या है, और चश्मा आपको हिंदी में, भोजपुरी में या आपकी अपनी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में बता दे, तो कितनी अच्छी बात होगी। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये एड्ज एआई पर चलता है। मतलब इसका बहुत सारा एआई प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर ही है, इसीलिए हर बार इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। इससे स्पीड भी फास्ट रहती है और आपका डेटा भी प्राइवेट रहता है। सर्वम के एआई ग्लासेस सीधे मेटा के रेबन स्मार्ट ग्लासेस को टक्कर देने वाले हैं। सर्वम एआई इसे मार्केट में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी देखना होगा कि रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस में ये ग्लोबल प्रोडक्ट से कितना कम्पीट कर पाता है। अब आप सोचेंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या असल में ये काम कर रहा है या सिर्फ बड़े बड़े दावे हैं? तो सुनिए, ये कंपनी पहले से ही जमीन पर काम कर रही है। सर्वम के मल्टीलिंगुअल यानी बहुभाषी वॉइस एजेंट्स ने इंडिया के कृषि मंत्रालय के लिए
1,70,00,000 से ज्यादा किसानों से उनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में बात की और उनसे डेटा कलेक्ट किया। मतलब एआई किसानों से बात भी कर रहा है उन्हीं की भाषाओं में। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर में भी सर्वम एआई काम कर रहा है। एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के लगभग 4.5 करोड़ कस्टमर्स को पॉलिसी रिन्यू करने में एआई ने मदद की और एक बड़ी फिनटेक कंपनी के 3.5 लाख से ज्यादा सेल्स एजेंट को सर्वम के एआई से सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, सर्वम का कन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म रोज 20 लाख से ज्यादा बातचीत हैंडल करता है और इसका यूजर्स पिछले 2 महीने में डबल हो गया है। ये सिर्फ एक डेमो नहीं है, ये सच में काम कर रहा है और पहले से ही ये बैंकिंग, इंश्योरेंस, गवर्नमेंट और डिफेंस जैसे जरूरी सेक्टर्स में ऑलरेडी काम करता हुआ आ रहा है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात और शायद इसी वजह से आज पूरा इंडिया सर्वम एआई की बात कर रहा है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से समझ आएगा कि ये सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर की कहानी है। आज एआई की दुनिया पर सिर्फ कुछ ही कंपनीज का कंट्रोल है, अमेरिका और चाइना जैसे। और सोचिए, अगर कभी वो इंडिया को अपना एआई देना बंद कर दें तो क्या होगा। वैसे ये सिर्फ सोचने की बात नहीं रह गई, ऐसा अभी रिसेंट में हो चुका है। हालिया में अमेरिकन एआई कंपनी एंट्रोपिक को यूएस गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद अपने कुछ टॉप एआई मॉडल्स फॉरेन लोगों के लिए बंद करने पड़े, नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर। इस घटना ने दिखाया कि विदेशी एआई पे पूरी तरह निर्भर रहना खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए सर्वम जैसी कंपनियां जरूरी हैं। अगर इंडिया के पास अपना एआई होगा तो पहले हमारा डेटा इंडिया में सुरक्षित रहेगा, दूसरा ये हमारी भाषाओं को समझेगा, सिर्फ इंग्लिश नहीं, तीसरा हम एआई कंज्यूमर से एआई क्रिएटर बन जाएंगे, यानी सिर्फ इस्तेमाल करने वाले नहीं, इसे बनाने वाले भी। इसके साथ ही जहां ओपन एआई और एंट्रोपिक दोनों ये कहते हैं कि अमेरिका के बाद उनका दूसरा सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है, इतना बड़ा मार्केट और उनकी अपनी कोई खुद की टेक्नोलॉजी नहीं, यही गैप भरने की कोशिश सर्वम एआई कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी सर्वम एआई की पूरी कहानी। एक इंडियन कंपनी, 2 विजनरी फाउंडर, गवर्नमेंट का सपोर्ट, HCL टेक जैसा पार्टनर और एक सपना कि इंडिया सिर्फ एआई का कंज्यूमर ना बने बल्कि क्रिएटर बने। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, इंडिया के टेक्नोलॉजी फ्यूचर की नींव हो सकता है। देखते हैं आगे क्या होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में द ट्रेड बिट्स के साथ। जय हिंद।